क्वेश्चन नंबर 7 है, मूत्र में पानी की मात्रा कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यूरिन या मूत्र के ऊपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 से 7 क्वेश्चन लिखा रहा हूं। यूरिन के ऊपर 5 से 7 क्वेश्चन लिखाऊंगा, नोट कर लेना अपनी डायरी के अंदर। नंबर 1, प्यारे विद्यार्थियों, हमारी किडनी, आगे आपको फायदा मिलेगा, आगे बहुत जल्दी करा दूंगा क्वेश्चन को। हमारी किडनी 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। तब मनुष्य प्रतिदिन 1 से 2 लीटर यूरिन का स्त्रवण करता है। मूत्र बाहर त्यागता है। 1.5 लीटर राइट आंसर रहता है इसका। परफेक्ट आंसर 1.5 लीटर रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, यूरिन में 95% मात्रा में जल है। मूत्र को आप फिल्टर करके दोबारा काम में ले सकते हो। हमारे मूत्र में लगभग 95% मात्रा में जल होता है। 2 से 2.5% मात्रा में यूरिया होता है। 0.5% मात्रा में यूरिक अम्ल है और लगभग 1 से 1.5% मात्रा में कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। इसके अलावा यूरिन का पीएच का मान 6 होता है, इसलिए यूरिन की जो प्रकृति है वो दुर्बल अम्लीय होती है। कितने क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। इसके अलावा यूरिन का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम वर्णक की वजह से आता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यूरिन में जो गंध आती है वो अमोनिया की वजह से आती है। अगर 2 चीज बोलूंगा, जैसे हमारे बाथरूम में से जो गंध आती है ना, वो अमोनिया की वजह से आती है, लेकिन ताजा यूरिन में जो गंध आती है वो यूरेनोइड की वजह से आती है। यूरेनोइड की वजह से आती है। ताजा यूरिन में गंध यूरेनोइड की वजह से आती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूरिन में विटामिन सी भी पाई जाती है। विटामिन सी मूत्र में पाई जाती है। दोस्तों, ये हुआ क्लियर। आगे सभी क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि हमारा समय बच जाएगा। हमारी किडनी 24 घंटे के अंदर 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। तब मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन या मूत्र का स्त्रवण करता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यूरिन में 95% जल होता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा 2 से 2.5% यूरिया। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, मनुष्य जो है वो यूरिया का स्त्रवण करता है, इसलिए हम मनुष्य को यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। दोस्तों, मनुष्य को हम यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। यूरियोटेलिक, देखिए मैं अभी आपको बता दूं, सच बता रहा हूं, थोड़ा सुन लीजिए, क्लियर हुआ ये कहानी। तो शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन हमारी किडनी के द्वारा होता है। तो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट है वो है यूरिया और यूरिक अम्ल। ये उत्सर्जी पदार्थ है जो हमारे मूत्र के साथ शरीर से बाहर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, एक सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में किडनी में आरंभिक निस्यंदन लगभग, प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये वो क्वेश्चन है, मैंने ये कहा था कि हमारी किडनी 24 घंटे के अंदर, प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास फिक्स 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है और 10 बजे तक चलती है। फिक्स 9:30 से 10:30 से 10:30 बजे तक ये क्लास चल रही है
और आप मेरा देख लिए, पिछले क्लासों को देख लीजिए क्या क्या हम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी किडनी 24 घंटे के अंदर लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। मानवों में केसी का गुच्छ कहां पाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारा नेफ्रॉन था, है ना। ये तो क्या था, सॉरी सुनिए, नेफ्रॉन। जब हमने नेफ्रॉन का चित्र देखा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेफ्रॉन के चित्र में ये बोमेन संपुट है, ये बोमेन संपुट है, और इस बोमेन संपुट के अंदर ये ब्लड लाने का जो काम करती है, अच्छे से सुन लो, ये अविभाही धमनी है। मेरे दोस्त ध्यान से सुन, नेफ्रॉन तक ब्लड लाने का काम अविभाही धमनी करती है, और ये धमनी यहां पर ऐसे केशिकाओं का एक गुच्छ बना लेती है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो गुच्छ है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इसी का हिंदी में नाम केशिका गुच्छ है। ये ऐसे धागे धागे जैसी संरचनाएं जो दिखाई दे रही है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, केशिका गुच्छ बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और ये जब ब्लड में से अशुद्धियां तो छन के नीचे आ जाती है, ब्लड में से अशुद्धियां छन के तो नीचे आ जाती है, और शुद्ध रुधिर वापस शरीर को रिटर्न हो जाता है। ये अपवाही धमनी है, ये अपवाही धमनी है दोस्तों। ये अविवाही धमनी जो कि ब्लड लाती है और ये ले जाती है, और यहां पर अशुद्धियां छन के नीचे चली जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्लोमेरुलस शब्द है, इसका भी संबंध हमारी किडनी से है। जैसे जैसे भैया बोमेन संपुट अंग्रेजी नाम है, ग्लोमेरुलस अंग्रेजी नाम है, नेफ्रॉन अंग्रेजी नाम है, और भैया बताओ कैसे करूं? हां भाई, ज्यादातर ये जो शब्द लिखे हुए ना दोस्तों, वृक्क, किडनी अंग्रेजी नाम है, किडनी क्या है अंग्रेजी नाम है, बोमेन संपुट अंग्रेजी नाम है, ग्लोमेरुलस अंग्रेजी नाम है, नेफ्रॉन अंग्रेजी नाम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किडनी हो गया। अगला क्वेश्चन